तो दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसको आप लक्ष्मी केमिकल्स के नाम से भी जानते होंगे, कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 699 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 786 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 718 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 9% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। साल दर साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिले लगभग 3% के आसपास। लेकिन बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर नाम से आप समझ गए होंगे कि कंपनी बिजनेस सीजनेबल होते हैं, तो हमें सिर्फ साल दर साल ही देखना रहता है, क्योंकि मार्केट को भी सिर्फ साल दर साल ही देखना रहता है। तो इसलिए साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिले। कंपनी सो गया 718 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 701 करोड़ के आसपास। तो ये एक अच्छी बात है कि मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है तो कमजोर रेवेन्यू, लेकिन एस्टीमेट से बेहतर है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 688 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 744 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का 696 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 29 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो 25 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको अच्छे देखने को मिला है, क्योंकि साल दर साल देखें तो बड़ी गिरावट नहीं है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। 13 से 14% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो आपको डबल से भी ज़्यादा देखने को मिला। तो ऐसे कैसे हो गया, प्रॉफिट इतना बड़ा कैसे हो गया? तो प्रॉफिट बड़ा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी को टैक्स ही नहीं लगे हैं इस क्वार्टर में। मात्र 4 करोड़ रुपए कंपनी ने टैक्स पे किए हैं इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 177 करोड़, अब पिछले क्वार्टर में 44 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं टैक्स की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको इतना बड़ा देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए अगर आप जाते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 470 करोड़ से गिर के 258 करोड़ आपको देखने को मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, बड़ी गिरावट है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 25 करोड़ है, जबकि मार्केट का अनुमान 10 करोड़ के आसपास है। तो अनुमान से बेहतर है, लेकिन टैक्स नहीं लगने की वजह से। देखते हैं इस पर मार्केट कैसे ये कहता है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 41 पैसे, पिछले साल रुपये 6 पैसे। अभी देखें तो 92 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स कहेंगे, थोड़ा सा कमजोरी मुझे लग रहा है, अच्छा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि रेवेन्यू आपका साल से साल गिर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। टैक्स की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो उस पर मार्केट बहुत रेयर ही देखा जाता है कि उस पर मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन देता है। नंबर हालांकि थोड़ा सा कमजोर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। क्योंकि वैसे भी इस शेयर के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो हल्की सी भी तेजी आ जाएगी तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं मार्केट कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।